नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज मैं आपको आपकी जो ज़िंदगी की क़ज़ा नमाज़ें, जो आपकी ज़िंदगी में फ़र्ज़ क़ज़ा नमाज़ें वाजिबुल अदा हैं, उनको अदा करने के इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ 5 खूबसूरत सुनहरी तरीके आपको बताऊँगा। इससे पहले भी आपने क़ज़ा नमाज़ें अदा करने के मुख्तलिफ़ तरीके सुने होंगे या पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको जो 5 तरीके इकट्ठे बताने जा रहा हूँ, उससे आपकी ज़िंदगी की जो क़ज़ा नमाज़ें जो आपके ज़िम्मे फ़र्ज़ वाजिबुल अदा हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप बहुत जल्द, बहुत मुख्तसर अरसे में अदा कर सकेंगे। नुक्ता ये समझिए कि देखें, नमाज के बारे में बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए कि नमाज कभी नहीं छूटनी चाहिए। हमारे माशरे में अक्सर ये देखा गया है कि लड़कपन, जवानी और इवन के बुढ़ापे तक लोगों को माज़अल्लाह नमाज का एहसास ही नहीं रहता, और वो दुनिया में अपने कारोबार में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी फ़ज़ूलियात में आप यकीन करें कि इतना वक्त ज़ाया कर देते हैं कि उन्हें नमाज की उनको बिल्कुल उनके ज़हन में नहीं रहता, माज़अल्लाह फ़ुर्सत ही नहीं होती, और फिर आखिर पे पछतावा होता है। इसलिए याद रखें कि खुदारा जैसे आप अपनी ज़िंदगी के सारे मामूलात रोज़मर्रा के कामों के लिए दिन रात एक कर देते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपने एक रूटीन बनाई होती है कि हर काम आपने वक्त पे करना है, वो चाहे बच्चों को स्कूल छोड़ने से लेने तक हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका बिज़नेस हो, कुछ भी हो, आपने उसके लिए अपना एक हर टाइम जो मर्ज़ी हो जाए वो मखसूस है, उस पर आपने वो सारे काम टाइम पर करने हैं। लेकिन नमाज, जिसके लिए हमें दुनिया में सबसे अहम काम, जो हमारे आखिरत के लिए रोज़े महशर में सबसे पहला सवाल, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद है आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, और नमाज जो है वो जन्नत की कुंजी है, नमाज दीन की मोमिन की मेराज है, नमाज बेहयाई से बचाती है। उम्मत का पूरी इसमें इजमा है कि क़ज़ा की जो नमाज़ें हैं वो क़ज़ा ही के तौर पर अदा की जाएंगी। यहाँ मैं ये ज़रूर ज़िक्र करना चाहता हूँ कि जो क़ज़ा नमाज़ों की तरतीब है, पहले तो आप इस पर शरई कानून असूल सुन लीजिए। इस्लामी शरई कानून जो है वो इस तरह है कि नमाज फ़र्ज़ आप पे तब होती है जब आप बालिग या बालगा हो जाती हैं। उसके लिए आपकी उम्र का उसमें आपको देखना पड़ेगा। लड़की के लिए 9 से 12 साल और कुछ में कुछ आगे भी हो जाता है, और लड़के के लिए इसी तरह 12 से 15 साल। इस दौरान कभी भी जब आप बालिग या बालिगा हो जाएं तो आप समझ लीजिए आप पे नमाज फ़र्ज़ होगी। और माशरे में हमारे में देखा गया है कि जैसे मैंने पहले आपको कहा कि टाइम गुजरता जाता है और हमें होश ही नहीं होती। अब मिसाल के तौर पर जो है आपके ज़िम्मे 14 साल की उम्र में नमाज फ़र्ज़ होगी, और आपको ख्याल ही नहीं रहा 40 साल तक, 45, 50, ये देखने में आता और याम है। और अगर ये नहीं पढ़ी 20 साल की, 25 साल की, देखिए कि किसी भी इस्लामी फ़रीज़े का कुफ़ारा है, यानी कि बदल है। आप हज बदल कर सकते हैं किसी के लिए, आप किसी को अपनी जगह रोज़े रखवा सकते हैं, आप किसी के लिए कोई भी सदका खैरात कर सकते हैं, कुछ भी किसी के नाम पे किसी के लिए कर सकते हैं। लेकिन नमाज एक ऐसा फ़रीज़ा है जो आपको ख़ुद अदा करनी है, और यहाँ इसलिए ये बहुत अहम है। इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, क्योंकि इसके बारे में ये भी है कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी गोया कि उसने कुफ़र किया। अल्लाहु अकबर। चलें इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, मैं अब आपको सबसे पहले जो नमाज के 5 सुनहरी तरीके हैं क़ज़ाए उम्रियाँ अदा करने के, वो बताऊंगा, और उसके साथ आपको जो इसके साथ 4 आपको ऐसी मतलब तरीका बताऊंगा जिसमें आप बहुत जल्दी इसको, जिसमें आप थोड़े अरसे में, थोड़ी टाइम में आप इसको नमाज को जो वो है वो पढ़ सकते हैं। यहाँ ये समझ लीजिए कि नमाज की तरतीब बहुत पूछा जाता है कि तरतीब कैसे हो जो क़ज़ा उम्रियाँ हैं। क़ज़ाए उम्रियाँ तरतीब सिर्फ़ उनके लिए है जो साहिब तरतीब हों, जिनके ज़िम्मे कोई नमाज वाजिबुल अदा फ़र्ज़ ना हो, और अगर उनकी किसी वजह से एक दिन या एक रात या 5 वक्त की नमाज़ें फ़ौत हो गई, तो वो साहिब तरतीब होंगे। वो पहले अपनी जो क़ज़ा नमाज़ें होंगे 5, ये कम अज़ कम बस उनके लिए 5 की है, ये तब तरतीब है।
वरना इससे ज़्यादा हो तो तरतीब साकित हो जाती है। अब उसमें ये है कि आप वो जिनकी जो साहिब तरतीब हैं उनके लिए ऐसा है कि वो अपनी वो 5 जो वक्ती नमाज होगी उनसे पहले वो अपनी वो नमाज ज़रूर पढ़ लेंगे जो उनकी फ़ौत हुई है, और अगर वक्त कम हो और वक्त ना हो और अगली नमाज का वक्त छूट रहा हो तो पहले वो ही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो अपनी वो बाद वाली पढ़ेंगे। और आ जाइए कि जो क़ज़ाए उम्री हैं अभी जिनके ज़िम्मे 20 साल की हैं, 5 साल की हैं, या इस हिसाब से सालों में हैं, तो उनके लिए यह है कि उनको तरतीब की ज़रूरत नहीं है। अब वो एक उसमें जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको पहला तरीका क़ज़ाए उम्री अदा करने का बताने जा रहा हूँ, वो पहला तरीका ये है, ज़रा गौर से सुनिएगा इसको, 5 सुनहरी खूबसूरत तरीके हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला तरीका ये है कि आप एक मखसूस टाइम रख लीजिए सिवाय उन औकात मकरूहा के। 3 औकात मकरूहा हैं जिनमें आप कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते। वो है तुलुए आफ्ताब, और वो है ज़वाल, और वो है गुरूब आफ्ताब के करीब। ये 3 टाइम में आप नहीं पढ़ सकते, बाकी आप किसी टाइम में भी और असर के बाद भी नहीं। असर के बाद आप असर की क़ज़ा पढ़ सकते हैं लेकिन बाकी नहीं। यहाँ पर ये है कि आप ज़ोहर के बाद असर टाइम रख लें अगर आपके पास टाइम है, आप मगरिब के बाद रख लें, इशा के बाद रख लें, बेहतरीन टाइम इशा के बाद भी है। और आप ऐसे कीजिए कि इन 3 टाइमों में जो आपको सूट करता है उस टाइमों में उन औकात में आप अपनी तादाद देख लें। पहले आप एक हिसाब ज़रूर रखिएगा, एक डायरी में एक अपनी उसको मुकम्मल लिख लें कि कितने साल की आपकी बनती हैं, एक अंदाज़े के मुताबिक आप लिख लें कि कितने साल की आपके ज़िम्मे वाजिब अदा हैं, जो फ़र्ज़ आपकी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं ज़िंदगी की, वो तो आप वो लिख लें। और इस हिसाब से वो आप उसको हिसाब लगा लें कि मैं एक दिन में अगर 5 दिन की पढ़ूँगा तो वो बनती है 100 रकत। वो ऐसे 100 रकत कि अगर एक दिन की क़ज़ाए उम्री की रकत बनती है 5 नमाज़ों की 20, उसमें है 2 फजर की, 4 ज़ोहर की, 4 असर की, 3 मगरिब की, 4 इशा के फ़र्ज़ और 3 वितर। क्योंकि यहाँ पर 3 वितर इसलिए हैं कि इसके बारे में कहा यह जाता है कि जिस सिफ्त की नमाज क़ज़ा होगी उस नमाज को उसी सिफ्त में पढ़ा जाएगा, कि फ़राइज़ अगर क़ज़ा होंगे तो फ़र्ज़ों के साथ, और वाजिब होंगे तो वाजिब के साथ वो पढ़े जाएंगे। और बाज़ की सुन्नत भी है, जैसे फ़जर की है, अगर वो कुछ टाइम से पहले तो उसको भी आपको अदा करना है, लेकिन वो एक दूसरा मसला। यहाँ पर यह है कि क़ज़ाए उम्री के बारे में अब यह है कि जो मैं आपको अभी बता रहा था कि आप उसको एक टाइम रख लें। ये पहला तरीका जो आपको बता रहा हूँ कि टाइम रख लें, उस दौरान आप 5 पढ़ें, 4 पढ़ें, 6 पढ़ें, 10 पढ़ें, ये आपकी हिम्मत है। और जैसे आप जितनी जल्दी इसको ख़त्म करना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको अपनी मुकम्मल कर लेंगे जितनी आपकी बनती हैं। और दूसरा तरीका, ये जो मैं तरीके बता रहा हूँ इनको आप इकट्ठे 5 को भी इकट्ठा मिला के कर सकते हैं। और इससे तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके ज़िम्मे 10 साल की हैं तो आप वो जो ये अगर 5 तरीके इकट्ठे करें तो आप 10 साल की जो हैं वो तो आप 2 साल 2.5 साल में पूरी कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो दूसरा तरीका ये है कि आप अगर फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं वक्ती अपनी आज की, तो फ़जर की नमाज़ में अगर आप जो लोग मतलब उसको फ़जर को ज़ोहर के वक्त कर लें, ज़ोहर की जो आप 2 पढ़नी है 3 पढ़नी है तो आप वो ज़ोहर के साथ पढ़ लें। ज़ोहर की पढ़ने के बाद आप उसको फ़जर का टाइम जो है, फ़जर की जो क़ज़ाए उम्री है वो ज़ोहर के टाइम में कर लें, या बाद में आपको बताऊँगा आप उसको इशराक में कैसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद ज़ोहर का आ जाएँ। ज़ोहर में आप ऐसा करें, यहाँ भी याद रखें जो मैं ज़ोहर आपको बताने जा रहा हूँ कि 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, ये ज़ोहर की आज की वक्ती नमाज़ है आपकी। आगे 2 नफल हैं, 2 नफल आप छोड़ दीजिए क्योंकि उस वक़्त तक कोई नफली नमाज जायज़ नहीं जब तक आपके ज़िम्मे फ़राइज़ वाजिब अदा हैं। तो यहाँ वो 2 नफल छोड़ने में आपको कोई गुनाह नहीं होगा। आप 2 नफल छोड़ें और उसकी जगह आप 4 फ़र्ज़ ज़ोहर क़ज़ाए उम्री पढ़ना शुरू कर दें। ये जब 4 ज़ोहर फ़र्ज़ क़ज़ाए उम्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये फ़ायदा है कि आपकी एक दिन की जाएगी। अब इसके साथ आपकी हिम्मत, आपकी मोहब्बत, आपका जज्बा, शौक़, लगन है कि आप जितनी जल्दी अपनी क़ज़ा नमाज़ अदा करना चाहते हो उस हिसाब से आप चाहे इसके साथ 3 लगा लें ज़ोहर की, 4 लगा दें, 5 लगा दें, वो आप पर है। इसी तरह असर में आ जाए। असर के बाद असर में आप 4 सुन्नत पढ़ते हैं, 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, और उसके बाद असर के बाद याद रखिए कि असर की क़ज़ाए उम्री आप पढ़ सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप असर के साथ असर की पढ़ने के बाद 1 लगाते हैं, 2 दिन की लगाते हैं, 3 दिन लगाते हैं, वो आप असर के साथ अपनी असर की क़ज़ाए उम्री लगा सकते हैं। उसके बाद अब मगरिब में आ जाइएगा। मगरिब में आके आप 3 आपके वक्ती नमाज आज की जो 3 फ़र्ज़ पढ़ेंगे और 2 सुन्नत पढ़ेंगे, फिर वो 2 नफल छोड़ दें मगरिब वाले। उसकी जगह आप 3 फ़र्ज़ क़ज़ाए उम्री के अपने पढ़िएगा मगरिब पे, वो फिर अगेन 1, 2, 3 दिन की, 4 दिन की वो पढ़ें। अब आ जाइए इशा की तरफ। इशा में आप ऐसे कीजिएगा कि इशा के आपने, अब यह है कि जहाँ आपके ज़िम्मे इतने सालों की नमाज़ें, फ़र्ज़ नमाज़ें आपकी क़ज़ा वाजिब अता हैं, आप वहाँ क्या कीजिए कि इशा की नमाज़ को मुख्तसर कीजिए। इशा में आप 4 फ़र्ज़ पढ़िए, 2 सुन्नत पढ़िए और 3 वितर पढ़िए। आज की आपकी वक्ती होगी। अब इसके साथ आपने क़ज़ाए उम्री की लगानी है।
وہ ہے 4 फ़र्ज़ इशा के और 3 वितर वाजिब, ये 7 होगी। और 9 और 7 16 होगी। ये आपकी एक दिन की वक्ती होगी और एक दिन की जो आपकी एग्ज़ाम रही थी वो होगी। अब इसके साथ आप फिर अगेन आप अगर एक दिन की 2 दिन की और लगाना चाहते हैं तो वो 7-7 के हिसाब से आपकी इशा होगी। ये है दूसरा तरीका अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा तरीका ये है कि लोग मन्नतें मानते हैं, और आपने देखा होगा कि बहुत लोग अपने मालिक व मौला की बारगाह में अपनी मुश्किलों, परेशानी और मुसीबतों के लिए, आफात के टलने के लिए, मालिक व मौला से टालने के लिए वो नवाफिल की मन्नत मांगते हैं। मानिए, लेकिन आज मैं आपको वही जो मैंने पहले बताया कि नवाफिल में मशगूल रहने से बेहतर है, औला और अफजल है कि आप अपने जो फ़र्ज़ क़ज़ाए मरी हैं वो अदा कीजिए। तो यहाँ पर ये है कि आप अगर मन्नत मानते हैं फ्यूचर में, मुस्तक़बिल में कभी भी, तो आप ऐसी मन्नत माने कि या मालिक व मौला, मैं 100 जो हैं वो क़ज़ाए उमरियाँ 5 दिन की क़ज़ाए उमरियाँ अदा करूँगा या करूँगी, तेरी बारगाह में पेश करूँगा। 5 दिन की, 10 दिन की, जितने आप नफल पढ़ने की मानते हैं, पिछले मानते थे और अभी भी आपको फ्यूचर में माननी है, तो ऐसे ही मानिएगा कि मैं 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की क़ज़ाए उमरियों की अदा करने की बनवा। और यकीन जानिए, जैसे आपको मैंने कहा, ये वो ऐसा तरीका है कि यहाँ आपके फ़राइज़ भी अदा होंगे और आपको नवाफिल का सवाब भी मिलेगा। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कैसा करम है मालिक व मौला का हम पर कि आपके फ़राइज़ भी अदा हो गए जो आपके ज़िम्मे कर्ज़ वाजिब अदा थे फ़र्ज़, और आपके नवाफिल का भी सवाब होगा, आपके नफल भी अदा हुए। ये था खूबसूरत तीसरा तरीका। अब चौथा तरीका जो है वो ये है कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में है, रमज़ान शरीफ में आपने देखा है, और कोई भी, ये रमज़ान शरीफ नहीं, कोई भी क़यामुल लैल, कोई भी जो रातों को लोगों को उठने का शौक़ है या जो इबादत करते हैं और उनके ज़िम्मे उनको पता है कि उनके ज़िम्मे कुछ फ़र्ज़ नमाज़ें वाजिब अदा हैं, तो अब वो ऐसे करें कि वो रातों को जो है वो क़यामुल लैल जब भी करें तो वो रमज़ान में जैसे खूब क़यामुल लैल होता है और लोग रातों को जागते हैं और सोते नहीं सहरी तक, तो बेहतरीन अमल यही है कि नफलों को छोड़ दें। उसकी जगह आप जो है औला और अफजल जैसे मैंने कहा है, अपनी क़ज़ाए उमरी फ़र्ज़ नमाज़ें हैं उनको अदा करने में मशगूल रहें, आपको दोहरा अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिलेगा। ये था चौथा। पाँचवा तरीका जो है वो उन लोगों के लिए है जो मुझे बहुत मरतबा, काफ़ी मरतबा मुझे पूछा जाता है कि शाह साहब, मुझे शौक़ है तहज्जुद का और मैं पढ़ता भी या पढ़ती भी हूँ, मैं इशराक, चाश और अबीन भी पढ़ती हूँ और पढ़ता भी हूँ, मुझे शौक़ भी है, लेकिन मैं उनसे जब पूछता हूँ कि माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, पढ़िए और इस तरीके से पढ़िए, लेकिन आप मुझे पहले ये बताइए माज़रत के साथ कि आपके ज़िम्मे कोई फ़र्ज़ नमाज तो आपकी ज़िंदगी की वाजिब नहीं। और आप यकीन जानिए बहुत सारे लोग कहते हैं जी हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो इससे ये फ़र्क पड़ता है कि फिर जैसे मैंने पहले कहा कि कोई आपकी फ़र्ज़ नफली नमाज उस वक्त तक नहीं जब तक आपके ज़िम्मे कर्ज़ वाजिब अदा, फ़र्ज़ जो है वो वाजिब अदा है, जो वो कर्ज़ है आपके ज़िम्मे पहले वो अदा कीजिए। अगर आप समझते हैं नहीं मेरा दिल चाहता है और मैं उसका एहतराम करता हूँ, उसको ऐसे है कि आप पढ़िए, आप ऐसे ही कीजिए कि आपकी तहज्जुद भी जिससे भी अदा हो और आपकी उसके साथ आपकी क़ज़ाए उमरी भी अदा हो, आपकी इशराक भी अदा हो और उसके साथ आपकी क़ज़ाए उमरी भी अदा हो, आपकी चाश भी उसके साथ भी आपकी क़ज़ाए उमरी अदा हो और आपकी मगरिब भी अदा हो उसके साथ आपकी क़ज़ाए उमरी अदा। ये वो तरीका, खूबसूरत ऐसा तरीका है पाँचवां और आखिरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए है जिनके ज़िम्मे फ़र्ज़ नमाज़ें वाजिब अदा हैं। वो जो साहिब तरतीब है अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ रहे हैं, वो बड़े शौक़ से पढ़ते हैं और पढ़ते रहें, उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। लेकिन उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें भी पढ़नी है, बाकी जो उनके कर्ज़ वाजिब अदा है, वो ऐसा कीजिए कि तहज्जुद में उठें। अब वो तहज्जुद में उठेंगे तो उनकी नीयत तहज्जुद की होगी, मालिक व मौला की बारगाह में जो पेश होंगे, तो मालिक व मौला का तो इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मेरा बंदा तहज्जुद उठा है। लेकिन आप वहाँ नीयत करेंगे तहज्जुद में 2 रकात नमाज़ फ़जर, फ़र्ज़, क़ज़ाए उमरी। याद रखिए नीयत के बारे में बताता चलूँ कि नीयत के बारे में आप किसी भी क़ज़ा नमाज की नीयत ऐसे ही करेंगे कि जैसे मैंने कहा, ऐसे है कि जिस कदर मेरी ज़िंदगी की मेरे ज़िम्मे, जिस कदर मेरी ज़िंदगी में फ़जर की नमाज़ें मेरे ज़िम्मे अदा हैं, उसमें से पहली अदा करता हूँ। ये अल्फाज दोहराने, ज़बान से कहने से और दिल में ख्याल करने से दोनों में बेहतर है और दोनों से ही करना है। तो इसके साथ जब मैंने आपको बता रहा था कि जब तहज्जुद में आप 2 नफल के लिए उठें, आप वो नहीं पढ़ेंगे, आप वहाँ पर फ़जर की फ़र्ज़ क़ज़ाए उमरी लगाएंगे, वो आप 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 6 पढ़ें, 8 पढ़ें, 10 पढ़ें, फिर आप पर है। अगर आपका मामूल है कि आप माजी में 8, 6, 10 नफल पढ़ते रहे हैं तहज्जुद के, तो आप वो छोड़ें। अब उसकी जगह आप फ़जर की क़ज़ाए उमरियाँ पढ़ें,
ایک دن کی 2 جیسے میں نے آپ کو بتایا 1 2 3 10 پڑھیں گے تو 5 دن کی ہوگی. تو جب یہ آپ پڑھیں گے تہجد میں نیت فجر فرض قضاء عمری ہوگی. اب یقین جانیے آپ کی تہجد بھی الحمدللہ گنی جائے گی ادا ہوتے ہوئے, اور آپ کی فرض جو ہے فجر کی قضاء عمری وہ بھی الحمدللہ ادا ہوگی. اسی طرح آپ جب فجر میں نماز کے لیے اٹھیں گے, بیٹھیں گے اور اشراق کا ویٹ کریں گے, اس دوران آپ معمول میں مصروف رہیں گے الحمدللہ اپنی عبادات میں, اپنے ذکر میں, اذکار میں, یا اپنے قرآن پاک کی تلاوت میں. تو جب اشراق کا ٹائم ہوگا اٹھیے, اشراق کے ٹائم. اب اشراق کی نیت آپ کی یہاں پر 4 رکعت نماز ظہر فرض قضاء عمری کی ہوگی, لیکن آپ کو بھی معلوم ہے الحمدللہ, اور مالک و مولا کو بھی ہے کہ آپ اشراق پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں, آپ نے اشراق کا انتظار کیا ہے. تو یہاں آپ کو دوہرا ثواب الحمدللہ پھر ملے گا آپ کی اشراق کا اور آپ کی ظہر کے فرض ادا ہونے کا. دیکھیں یہاں پر آپ ایسے بھی ظہر ادا کر رہے ہیں اور وہ نفل چھوڑ کے اس کے ساتھ بھی ظہر ادا کریں گے, اور جتنی زیادہ لگائیں گے وہ بھی ہوگا, قیام اللیل میں بھی ہوگا, رمضان میں بھی ہوگا, منتوں کا بھی ہوگا. آپ اندازہ کیجیے جب حساب لکھتے جائیں گے تو اگر آپ کے پاس 20 سال کی بھی ہیں تو اگر آپ ایسے کریں گے الحمدللہ تو 20 سال کی تو آپ کے 3-4 سال میں یا 5 سال میں, یا جب بھی آپ کی جتنی بھی آپ کی مدد اس حساب سے, تو آپ اس کو الحمدللہ ان 5 طریقوں سے کتنی جلدی الحمدللہ ادا کر لیں گے. تو ایسے ہی اشراق ہو گئی. اب آپ چاش کے لیے دیکھیے, جب آپ نے چاش کے لیے آپ نے پڑھنی ہے چاش, تو وہاں آپ نیت کریں گے 4 رکعت نماز عصر فرض قضاء عمری. تو وہ عصر کی آپ سال لگائیں گے تو آپ کی چاش بھی ہوگی اور عصر کی بھی ہوگی. یہاں بھی اگین آپ 4 پڑھیں, ایک دن کی ہوتی ہیں 4 جیسے عصر کی, اب 4 8 اور 12 ہوگی تو 3 دن آپ 12 نفل پڑھیں گے اس حساب سے جیسے ہم نے پڑھنے تھے. تو آپ کی چاش کی 12 نفل ہوئے تو 3 دن کے عصر کی قضاء عمری ہو جائیں گے. مغرب میں آ جائیے. اب مغرب کا بھی یہی ہے کہ مغرب میں آج آپ کی وقتی نماز پڑھیں گے, 3 فجر, 3 فرض مغرب کے, 2 سنت, اور اس کے بعد آپ 2 نفل جب آنے کا جیسے چھوڑیں, اور آپ وہاں پر 3 اپنے جو ہے وہ اوابین کے, نیت آپ کی فجر مغرب کی قضاء عمری کی ہوگی, لیکن وہاں پر آپ کی ادا ہو رہی ہے اوابین بھی ساتھ اور الحمدللہ مغرب بھی ساتھ الحمدللہ. تو یہ یہاں ہو گیا. اب عشاء میں ویسے ہی جیسے میں نے آپ کو اس کی پہلی ترتیب بتا دی ہے وہ ویسے ہی ہوگا. یہ ہیں 5 طریقے, اور اس کے بعد 4 خوبصورت جو اس میں مختصر کرنے کے لیے تاکہ جلدی آپ کی ادا ہو. بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ اس کو مختصر کر سکتے ہیں, جیسا کہ اس کے بارے میں ہے کہ آپ جیسے آپ ظہر کی پڑھ رہے ہیں قضاء عمری, یہ قضاء عمری کے بارے میں ہے. جیسے آپ اور تب جب آپ کے ذمہ بہت زیادہ واجب ادا ہے, جب آپ ظہر کی پڑھ رہے ہیں تو اس میں پہلی اور دوسری رکعت ویسے ہی ہوگی جیسے ہماری وقتی نماز کی ہوتی ہے. تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ کی جگہ آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں تیسری اور چوتھی رکعت میں. اور اسی طرح رکوع میں جب ہے تسبیحات ہیں رکوع اور سجدے میں, تو آپ وہاں پر 3 مرتبہ 3 کی جگہ ایک مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ دعائے قنوت کی جگہ اور رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 مرتبہ کہہ سکتے ہیں, وہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں دعائے قنوت کی جگہ. یہ تب ہے جب آپ کے ذمہ بہت زیادہ نمازیں جو قضاء عمری کی فرض واجب ہو تب آپ وہ کریں گے. الحمدللہ یہ جو میں نے آپ کو آسانی. اور ہاں جب آپ قعدہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں, اسی صورت میں کہ آپ نے جب قعدہ اخیرہ میں بیٹھے ہیں اور آپ نے التحیات پڑھی ہے اور اس کے ساتھ آپ درود شریف دعا پڑھتے ہیں اپنی وقتی اور آج کی نماز میں, قضاء عمری میں آپ ایسے آپ کو آسانی کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ وہاں صرف اللہم صلی اللہم محمد و آلہ یہاں تک آپ پڑھ سکتے ہیں مختصر پہلا صرف. تو وہ یہ بھی اس کے آپ کے لیے یہ بھی ہو جائے گا الحمدللہ. تو یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا انشاءاللہ تعالی عزیز, امید ہے یہ جو 5 طریقے اور یہ 4 آسانیاں انشاءاللہ تعالی عزیز آپ سے زندگی میں یہ آپ کی نمازیں بہت جلد ادا ہوں گی. یاد رکھیے کہ اگر میں آج آپ مالک و مولا کی بارگاہ میں وعدہ کرتا ہے یا رب العالمین, میں آج سے تیری بارگاہ میں سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میرے ذمے جتنے سال کی ہیں میری نمازیں زندگی کی قرض جو ہے واجب الادا ہے فرض, وہ میں تیری بارگاہ میں باقاعدگی کے ساتھ اور اتنے ٹائم کے اتنی روز کی کروں گا. اور آپ یقین جانیے کہ اگر آپ کو اگلے ہی دن آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, تو خدا کی قسم یقین جانیے مالک و مولا کا نظام ایسا خوبصورت ہے کہ وہ آپ کی ان ساری نمازوں کو ادا کے وہ حصے میں شمار کی جائیں گی کہ آپ کی ساری نمازیں ادا سمجھی جائیں گی, کیونکہ آپ نے مالک و مولا کی بارگاہ میں ایک سچا وعدہ کر لیا تھا. امید ہے انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو اس سے مجھے اور آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. مالک و مولا ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. جزاکم اللہ.